नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर एंड एंजॉय पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्द और रहस्य से लिखा गया है। जी हां, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के डूबने की, वो हादसा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस त्रासदी के पीछे कुछ अनसुनी कहानियां भी छिपी हैं? टाइटैनिक के निर्माण में इस्तेमाल हुए लोहे से लेकर कप्तान की आखिरी बातचीत तक और उस जहाज पर सवार सबसे अमीर आदमी से लेकर उन लोगों की कहानियों तक जिन्होंने मौत को मात देकर अपनी जान बचाई, हम हर पहलू पर रोशनी डालेंगे। तो तैयार हो जाइए इतिहास के इस सफर में हमारे साथ डूबने के लिए और जानने के लिए टाइटैनिक के डूबने की अनसुनी कहानियां। दोस्तों, टाइटैनिक को उस दौर का सबसे भव्य और मजबूत जहाज माना जाता था। कहा जाता था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन 15 अप्रैल 1912 की वो काली रात जब ये जहाज एक हिमखंड से टकराया तो मानो पूरी दुनिया थम सी गई। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिनमें से एक था, क्या वाकई टाइटैनिक अजेय था? क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज के निर्माण में इस्तेमाल हुए लोहे की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठाए गए थे? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय इस्तेमाल किया गया लोहा आज के मुकाबले काफी कमजोर था, खासकर कम तापमान में। कहा जाता है कि अगर टाइटैनिक के निर्माण में बेहतर क्वालिटी का लोहा इस्तेमाल किया जाता तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। दरअसल उस समय जहाज निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से लोहा ठंडे तापमान में भुरभुरा हो जाता था। टाइटैनिक जिस रास्ते से गुजर रहा था वहां पानी का तापमान जमाव बिंदु के बेहद करीब था। ऐसे में जब जहाज हिमखंड से टकराया तो कमजोर लोहे के कारण उसमें ज्यादा नुकसान हुआ और वो तेजी से डूबने लगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि टाइटैनिक के डूबने की वजह सिर्फ लोहे की गुणवत्ता नहीं थी, बल्कि और भी कई कारण थे। लेकिन यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि क्या टाइटैनिक सही मायने में अजेय था? क्या बेहतर क्वालिटी के लोहे से इस हादसे को टाला जा सकता था? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही छिपा है। लेकिन इतना तो तय है कि टाइटैनिक की कहानी हमें सीख देती है कि मानव निर्मित कोई भी चीज पूर्णतः परिपूर्ण नहीं होती और प्रकृति के आगे हमेशा नतमस्तक रहना ही श्रेयस्कर होता है। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन हजारों लोगों की जिन्होंने उस रात अपनों को खोया, जिन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा। और इसी कहानी का एक दर्दनाक पहलू है टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ की आखिरी बातचीत। कप्तान स्मिथ एक अनुभवी नाविक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समंदर में बिता दी थी, लेकिन टाइटैनिक जैसा हादसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब जहाज हिमखंड से टकराया तो कप्तान स्मिथ को अंदाजा हो गया था कि स्थिति गंभीर है। कहा जाता है कि जहाज के डूबने से कुछ देर पहले कप्तान स्मिथ ने वायरलेस रूम में जाकर मदद की गुहार लगाई थी। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने बार बार कहा था, SOS, SOS, हम डूब रहे हैं, हमें तुरंत सहायता की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पुकार समय पर किसी तक नहीं पहुंच सकी। जहाज धीरे धीरे डूबता रहा और कप्तान स्मिथ अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। जहाज के डूबने से कुछ पल पहले कप्तान स्मिथ को आखिरी बार देखा गया था। कहा जाता है कि वो पुल पर खड़े थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कप्तान को भगवान आपकी मदद करे कहते हुए सुना था। कप्तान स्मिथ की यह आखिरी बातचीत और उनकी शांति हमें यह सीख देती है कि मुश्किल समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। चैप्टर 3। दोस्तों, टाइटैनिक पर सवार हर शख्स की अपनी एक कहानी थी। कोई अपने सपनों को पूरा करने जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने, तो कोई नई जिंदगी शुरू करने। लेकिन टाइटैनिक की डूबने की दास्तान में एक नाम ऐसा भी है जो दौलत और शोहरत का प्रतीक था। जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ। जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। उनके परिवार का होटल व्यवसाय पूरी दुनिया में फैला हुआ था। वो टाइटैनिक पर अपनी नवविवाहित पत्नी मैडेलिन के साथ हनीमून मनाने जा रहे थे। कहा जाता है कि जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ ने टाइटैनिक पर सबसे महंगा स्वीट बुक कराया था। उनके साथ उनके नौकर चाकर और पालतू कुत्ते भी थे। वो टाइटैनिक पर मौजूद सबसे अमीर यात्री थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
जब टाइटैनिक हिमखंड से टकराया तो जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ भी अन्य यात्रियों की तरह घबरा गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को लाइफ बोट पर चढ़ाने में मदद की, लेकिन खुद उनके लिए कोई जगह नहीं थी। महिलाओं और बच्चों को पहले बचाने के नियम के कारण जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ जहाज पर ही रह गए। कहा जाता है कि आखिरी बार उन्हें टाइटैनिक के डेक पर सिगरेट पीते हुए देखा गया था। जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ की कहानी हमें यह बताती है कि मौत के आगे अमीर और गरीब सब बराबर हैं। उनकी सारी दौलत और शोहरत उन्हें उस भयानक रात में नहीं बचा पाए। चैप्टर 4। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने की कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही प्रेरणादायक भी। हालांकि इस हादसे में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन कुछ खुशनसीब भी थे जो मौत के मुंह से जिंदगी की जंग जीतकर वापस लौटे। ऐसी ही एक दास्तान है मिल्विना डीन की। मिल्विना उस वक्त सिर्फ 2 महीने की थी जब वो अपने परिवार के साथ टाइटैनिक पर सवार हुई थी। जहाज के डूबने के बाद मिल्विना, उनकी मां और भाई को एक लाइफ बोट में जगह मिल गई थी। हालांकि इस हादसे में मिल्विना के पिता की मौत हो गई थी। मिल्विना टाइटैनिक हादसे की सबसे छोटी जीवित बची थी। उनकी जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि उम्मीद और जिजीविषा हो तो इंसान कितनी भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। ऐसी ही एक और दास्तान है चार्ल्स जोगलिन की। चार्ल्स टाइटैनिक पर एक बेकर थे। जहाज के डूबने के बाद वो करीब 2 घंटे तक बर्फीले पानी में तैरते रहे। ठंड से उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, लेकिन चार्ल्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक उलटी हुई लाइफ बोट को पकड़ लिया और सुबह तक उसी पर चढ़े रहे। बाद में उन्हें एक बचाव नाव ने बचा लिया। चार्ल्स की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। टाइटैनिक के बचे हुए लोगों की ये दास्तानें हमें ये याद दिलाती हैं कि जिंदगी और मौत का फैसला ऊपर वाला करता है। हमें तो बस हर हाल में जीने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 5। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के बाद से ही लोगों के मन में कई सवाल थे। जहाज क्यों डूबा? क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल था कि टाइटैनिक का मलबा कहां है? सालों तक टाइटैनिक का मलबा एक रहस्य बना रहा। कई अभियानों के बाद आखिरकार 1 सितंबर 1985 को अमेरिकी नौसेना के एक अभियान को सफलता मिली। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर की तलहटी में करीब 12,500 फीट की गहराई पर मिला। मलबे की खोज ने टाइटैनिक के डूबने से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाया। मलबे की स्थिति ने यह साबित किया कि जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया था, जैसा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया था। मलबे से मिली चीजों ने भी टाइटैनिक पर मौजूद लोगों की जिंदगी के बारे में कई जानकारियां दी। इन चीजों में बर्तन, कपड़े, खिलौने और यहां तक कि चिट्ठियां भी शामिल थी। टाइटैनिक के मलबे की खोज ने हमें इतिहास के एक दर्दनाक अध्याय को और बेहतर तरीके से समझने में मदद की है। ये मलबा हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और साथ ही यह भी याद दिलाता है कि मानव जीवन कितना अनमोल है। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के डूबने की कुछ अनसुनी कहानियां। ये कहानियां हमें इतिहास के एक दर्दनाक अध्याय की याद दिलाती हैं और साथ ही हमें मानवता, साहस और त्याग की अहमियत भी बताती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल एक्सप्लोर एंड एंजॉय को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।